morning Sampurna students. Today we will do English subject of class 5th, chapter number 4. School is a temple. School is a temple. School एक मंदिर है. विद्यालय एक मंदिर होता है. विद्यालय एक मंदिर होता है मीन्स मंदिर किस चीज़ का? ज्ञान का. हमें यहाँ पे ज्ञान मिलता है, हम यहाँ पढ़ने आते हैं. स्कूल इज़ अ टेम्पल, इसलिए स्कूल को टेम्पल बोलते हैं. डू यू लाइक वियरिंग क्लीन और डर्टी क्लोथ्स? क्या आप साफ कपड़े पहनना पसंद करते हैं या गंदे? तो आंसर आप क्या दोगे? आई लाइक टू वियर क्लीन क्लोथ्स. हम साफ कपड़े पहनना पसंद करते हैं. डू यू लाइक सिटिंग इन अ क्लीन रूम और डर्टी रूम? आप किस रूम में बैठना पसंद करते हो? डर्टी रूम में या क्लीन रूम में? साफ रूम में या गंदे रूम में? तो व्हाट विल बी योर आंसर? मैं साफ कमरे में बैठना पसंद करता हूँ. दैट मीन्स आई लाइक टू सिट इन अ क्लीन रूम. इफ यू फाइंड देयर इज सम रबिश, रबिश यहाँ पे वेस्ट पेपर या रैपर्स या रैपर्स किस चीज़ की? कैंडीज की और एक्सेट्रा, मतलब कुछ और भी कचरे जो पड़े होते हैं उनको रबिश बोलते हैं. लाइंग ऑन द फ्लोर अराउंड यू, व्हाट वुड यू डू? तब आप क्या करोगे? तो your answer will be I would pick up that rubbish and put it into the dustbin. मैं क्या करूँगा? उसको डस्टबिन में फेंकूंगा. वो सारे कचरे या जो भी है रबिश उसको हम डस्टबिन में फेंकेंगे उठाकर. अ क्लासरूम. यहाँ पे क्लासरूम के अंदर की बात हो रही है. स्टूडेंट्स आर सिटिंग, मतलब सारे विद्यार्थी बैठे हैं. Raju, the class monitor, notices some bits of paper lying on the floor near Manjeet. कक्षा में जो मॉनिटर है, क्लास में जो मॉनिटर है राजू, मंजीत के पास फर्श पर कागज के कुछ टुकड़े पड़े हुए देखता है. Now let's read. Raju, Manjeet, who has thrown these bits of paper in the class? अब राजू पूछ रहा है मंजीत का क्लास में कागज के इन टुकड़ों को किसने फेंका है? मंजीत. अब मंजीत आंसर क्या दे रहा है? आई डोंट नो राजू, मे बी सम बॉय हैज थ्रोन दीज स्क्रैप्स. मैं नहीं जानता राजू, हो सकता है किसी लड़के ने इन टुकड़ों को फेंका हो. राजू, नो, यू आर टेलिंग अ लाई. व्हेन आई वेंट आउट ऑफ द क्लास यू वर राइटिंग ऑन अ पेपर. आई एम श्योर दीज आर the bits of that same paper. यहाँ पे अब राजू उसको बोलता है कि नहीं, ये तुम झूठ बोल रहे हो. You are telling lies. तुम झूठ बोल रहे हो. जब मैं क्लास से बाहर गया आप एक कागज पर लिख रहे थे. मुझे यकीन है कि वो टुकड़े उसी कागज के हैं. Then मंजीत, I didn't throw them here. I threw them in the dustbin. Means यहाँ पे मंजीत कह रहा है मैंने उनको यहाँ नहीं फेंका, मैंने उनको कचरा पेटी दैट इज डस्टबिन में फेंका था. राजू क्या बोलता है लाउडली? नो नो नो, यू थ्रू देम हियर. नो, नाउ क्लीन द फ्लोर. अब वो उसको कहता है नहीं नहीं नहीं, ये तुमने फेंका है, अब तुम्हें ही यहाँ पे सफाई करनी पड़ेगी. तो यहाँ पे जब वो गुस्सा गया तो उसने बोला कि आपको ही यहाँ पे साफ करना पड़ेगा. ठीक है. मंजीत, when I didn't throw these bits of papers, why should I clean them? मंजीत कह रहा है जब मैंने कागजों के इन टुकड़ों को नहीं फेंका, मुझे इन्हें साफ क्यों करना चाहिए? क्यों करूँ मैं इसको साफ? Both start quarreling. दोनों आपस में झगड़ने लगते हैं, बहस करने लगते हैं. जस्ट देन द क्लास टीचर एंटर्स. और उसी वक्त क्लास की जो टीचर हैं वो आ जाती हैं. टीचर, बॉयज व्हाई आर यू मेकिंग अ नॉइज? क्वेश्चन पूछ रहे हैं टीचर कि आप इतना शोर क्यों कर रहे हो? लड़कों, आप शोर क्यों मचा रहे हो? देन व्हाट मंजीत सेज? सर, राजू इज ब्लेमिंग मी. He says that I have thrown these pieces of paper here. He is telling to me to clean the floor also. It's not my job. अब यहाँ पे मंजीत अपना क्लेरिफिकेशन दे रहा है सर को. श्रीमान राजू मुझ पर आरोप लगा रहा है. वह कहता है कि मैंने कागज के इन टुकड़ों को
यहाँ फेंका है। वह मुझे फर्श भी साफ करने के लिए कह रहा है। यह मेरा काम नहीं है। टीचर क्या बोलते हैं? बॉयज, एट फर्स्ट बी क्वाइट एंड लिसन टू मी पेशेंटली। टेल मी, इफ योर बॉडी बिकम्स डर्टी, हु क्लीन्स इट? अब यहाँ पे टीचर बोल रहे हैं, लड़कों सबसे पहले शांत हो जाइए तथा धैर्यपूर्वक मेरी बात सुनिए, मतलब ध्यान से मेरी बात सुनिए। मुझे बताओ, अगर आपका शरीर गंदा हो जाता है, इसे कौन साफ करता है? तो सारे स्टूडेंट्स बोलते हैं, वी डू इट आवरसेल्व्स सर। ये हम खुद करते हैं। मीन्स कैसे बोला उन्होंने? हम स्वयं इसे साफ करते हैं सर। देन टीचर बोलते हैं, इफ योर रूम इज डर्टी, इज इट ओनली योर मदर्स ड्यूटी टू क्लीन इट? डोंट यू क्लीन योर रूम? अब यहाँ पे सर ने अगेन एक क्वेश्चन पूछा, अगर आपका कमरा गंदा हो है तो क्या यह केवल आपकी माँ का ही काम होता है कि वह इसे साफ करे? क्या आप अपने कमरे को साफ नहीं कर सकते हो? राजू बोलता है, राजू का स्टेटमेंट है, यस सर, आई क्लीन माई रूम माई सेल्फ। तो राजू बोलता है कि हाँ सर, मैं अपना रूम अपने आप साफ करता हूँ। टीचर, गुड राजू, बहुत अच्छी बात है राजू। नाउ नेहा, सर, आई ऑल्सो स्वीप माई रूम। I fetch water with my mother from a well. I help her in the kitchen also. नेहा का स्टेटमेंट है कि सर, मैं अपने कमरे को झाड़ू भी लगाती हूँ। मैं एक कुएं से अपनी माँ के साथ पानी लाती हूँ। मैं रसोई में भी उसकी सहायता करती हूँ। किसकी? मम्मी की। ठीक है। बिट्टू का स्टेटमेंट है, सर, आई ऑल्सो हेल्प माई फादर एट आवर शॉप। मैं भी हमारी दुकान में पिताजी की सहायता करता हूँ। टीचर, वेरी गुड माई चिल्ड्रन, बहुत अच्छा मेरे बच्चों। नाउ वी वर्क एट होम आवरसेल्व्स एंड हेल्प फैमिली मेंबर्स. There we don't think whether our household activities are our jobs or not. In the same manner, our school is also like our home. We live here together and study in a friendly atmosphere. Shouldn't we think of its cleanliness also? If we make it dirty, who will clean it? I think we should do it ourselves. यहाँ पे वो बोल रहे हैं, हम घर पर स्वयं कार्य करते हैं तथा परिवार के सदस्यों की सहायता करते हैं। वहाँ हम यह नहीं सोचते कि घरेलू गतिविधियाँ, घरेलू काम जो है हमारा काम है या नहीं। इसी प्रकार से हमारा स्कूल भी हमारे घर जैसा ही है। हम यहाँ साथ साथ रहते हैं तथा एक मैत्रीपूर्ण वातावरण में अध्ययन मतलब पढ़ाई भी करते हैं। क्या हमें इसकी स्वच्छता के बारे में नहीं सोचना चाहिए? अगर हम इसे गंदा करते हैं तो इसे साफ कौन करेगा? मैं सोचता हूँ इसे हमें स्वयं को साफ करना चाहिए। ठीक है। अब यहाँ पे मंजीत का स्टेटमेंट है, यस सर, आई गॉट इट, विल ऑल मेक आवर क्लासरूम एंड स्कूल क्लीन। अब मंजीत को समझ में आ जाता है। वो बोलता है, हाँ सर, मैंने इसे समझ लिया है। हम सभी हमारे क्लास को और स्कूल को साफ करेंगे। तो अब सब मिलके सारे स्टूडेंट्स बोलते हैं, द स्कूल इज आवर्स, लेट्स क्लीन इट केयरफुली माय फ्रेंड, वी वोंट लीव अ बिट। यह सारे बोलते हैं, स्कूल हमारा है, हम इसे सावधानी पूर्वक साफ करेंगे, हम एक भी टुकड़े को नहीं छोड़ेंगे। और सारे के सारे साफ करने में लग जाते हैं। ओके। They all start arranging the tables and benches. Then they wipe the doors and sweep the floors. मतलब ऐसे साफ सफाई कर रहे हैं। ठीक है। राजू, I will remove all the cobwebs on the wall. Using a stool, I'll clean my school. यहाँ पे अब राजू बोल रहे हैं, मैं पूरा हटाऊंगा, साफ करूंगा, दीवार के सभी मकड़ी के जालों को साफ करूंगा, एक स्टूल का उपयोग करते हुए मैं मेरा स्कूल साफ करूंगा। नेहा क्या बोल रही है? आई विल स्वीप द फ्लोर एंड वाइप द डोर यूजिंग अ ब्रूम, आई विल क्लीन माई रूम। मैं फर्श पर झाड़ू लगाऊंगी और दरवाजे को कपड़े से पोंछूंगी, एक झाड़ू का उपयोग करते हुए मैं मेरे कमरे को साफ करूंगी। ओके, नाउ
अब सारे क्या बोलते हैं? वील ग्रो फ्लावर प्लांट्स विथ टीचर्स एंड आंट्स, स्कूल इज आवर टेम्पल, नॉलेज इज एम्पल। ठीक है, तो यहाँ पे अब वो क्या कह रहे हैं, सारे बच्चे, सारे स्टूडेंट्स जो हैं, हम सभी फूलों के पौधे उगाएंगे अध्यापकों तथा आंटियों के साथ। स्कूल हमारा मंदिर है, ज्ञान से भरा हुआ है। एम्पल मीन्स भरा हुआ, नॉलेज इज एम्पल, ज्ञान से भरा हुआ। अब यहाँ पे देखो सारे एक संग जुट होके कर रहे हैं ना। नाउ टीचर, यू आर ऑल राइट, लेट्स मेक आवर स्कूल ब्राइट, इफ वी आर ड्यूटीफुल, भारत विल बी ब्यूटीफुल। आप सभी सही हो, हमें हमारे स्कूल को उज्जवल बनाना है, अगर हम कर्तव्यशील हैं भारत खूबसूरत हो जाएगा। सो स्टूडेंट्स, यहाँ पे ये ग्लॉसरी दी हुई है, यू हैव टू डू इन योर फेयर नोटबुक। These are all choose the correct answer, then true false. Choose the correct answer is very easy. Raju and Manjeet were quarreling over, किस चीज के लिए लड़ रहे थे वो? Bits of paper के लिए, है ना? Bits of paper के लिए लड़ाई हो रही थी ना, वहां पे किसने फेंका है? We should dash our parents. So we should help our parents. मदद करनी चाहिए ना, तो D. Right, true, false. Raju and Bittu were quarreling, false. Then Neha fetched water with her mother from a pond, to your false. Neha fetched water with her mother from a pond. Pond से तो नहीं लाते थे ना, कुएं से लाते थे, well से. With dedication to our duty, we can make Bharat beautiful. This is true. We should throw bits of papers in the classroom. Classroom में हमें bits of papers फेंकनी चाहिए. False. The atmosphere of the school should be friendly. True. Friendly atmosphere होना चाहिए, तब हम बहुत अच्छे से पढ़ाई कर सकते हैं. These are all question and answers. What is the name of the class monitor? Who helps his father at the shop? Is Neha a good girl? How? Whose duty is it to keep our surroundings clean? किसकी ड्यूटी होती है अपने सराउंडिंग्स को क्लीन रखने की? Where should we throw bits of paper or garbage? हमें कचरा कहाँ फेंकना चाहिए, या पेपर्स के जो टुकड़े होते हैं उन्हें हमें कहाँ फेंकना चाहिए? These are all questions. We will attach the answers later on. Then activity 2. Here is the fill in the blanks. Choose the correct word from the box and fill in the blanks. A spider makes cobweb on the wall. Okay. You have to just choose the word from the box and fill it here. Match the following. Here is the matching. You have to do it. B exercise. Then C. Arrange the jumbled words to make meaningful words. This is cobweb. Like this you have to make. Broom, temple, monitor. Like this you have to complete it. Okay. Here activity 3. Listen to these words spoken by your teacher and speak them aloud. Stool. Actually here it is double O, no? That's why we will say stool. School, rule, look, put, cook, floor, door, for, right, bright, sight. Like this you have to pronounce it. Now activity 4. These are all the statements. Look at the following sentences and understand the meaning of the underlined words. यहाँ पे जो underlined words हैं इनकी meaning आपको समझनी है. These are all रिफ्लेक्सिव नाउन. ठीक है, प्रोनाउन. ये एम्फेटिक भी कहते हैं रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन को, तो ये रिफ्लेक्सिव या एम्फेटिक प्रोनाउन है. मीन्स जब हम उस पर जब वापस से रिएक्ट होता है, मीन्स हम खुद से कोई काम कर रहे हैं वो होता है, या वो खुद से वो काम कर रहे हैं, तो दैट विल बी एम्फेटिक प्रोनाउन. In the first sentence, myself shows that Raju cleans his room. No, not anybody else. कोई और नहीं कर रहा है, वो खुद कर रहा है. खुद करने पर वो एम्फेटिक प्रोनाउन हो जाता है, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन हो जाता है. सेकेंड में भी ourselves means shows that we do it. कोई और नहीं कर रहा, we कर रहे हैं. This kind of pronoun is called an emphatic pronoun. ठीक है. Now complete the following sentences by using suitable emphatic pronouns from the box. Here you have to fill all the emphatic pronouns. Activity 5. Have you heard about स्वच्छ भारत अभियान? Who launched it and when? इसको किसने लॉन्च किया था?
हाउ कैन वी हेल्प टू कीप आवर स्कूल एंड कॉलोनी क्लीन? आपको कुछ स्टेटमेंट्स लिखने हैं कि आप अपने कॉलोनी या स्कूल को किस तरीके से क्लीन रख सकते हो. ओके. उसके बाद make groups and clean your school. This is just an activity. You don't have to do in your fair copy. You have to do just this question. How can we help to keep our school and colony clean? हम कैसे help कर सकते हैं अपने स्कूल और कॉलोनी को साफ रखने के लिए? Okay. These are all for today. And students, you all have to do the glossary in your fair copy. We will attach the answer sheets afterwards. So that's all for today. Thank you.